जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं एक नई वैकेंसी अपडेट की तरफ। चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही पल पल की अपडेट पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से यूपीएससी की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है उसके ऊपर चर्चा होगी। कितने पदों की वैकेंसी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और अप्लाई करने से पहले मतलब फॉर्म अप्लाई करने से पहले क्या हमें ओटीआर करना पड़ेगा, जो कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहां पर कंपलसरी कर दिया गया है। तो ये जानने के लिए पूरा वीडियो कंप्लीट देखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके लिए आवेदन करने की जो वेरियस पोस्ट है यहाँ पे, तो उसके लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके ऊपर चर्चा करेंगे इस वीडियो में, संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। सीधे लिए चलते हैं इसको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। उससे पहले एक छोटी सी अपडेट और देना चाहेंगे कि अगर हमारे एप्लीकेशन वाईटी एजुकेशन को अभी आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है, डाउनलोड कीजिए। यहाँ पे आपको वो सारे पीडीएफ मिल रहे हैं जो कि आपके परीक्षा बिहार दरोगा से संबंधित है। यही नहीं, एक आपको अपडेट और देना चाहते हैं। बिहार दरोगा की जो भर्ती निकलने वाली है उसकी तैयारी के लिए एक नया बैच शुरू होने वाला है, जो कि 15 मई से हम लोग स्टार्ट करेंगे उस बैच को। मतलब 15 मई से क्यूजेस शुरू हो जाएंगे, जिसमें कि आपको जो है ये स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है। और ये 2 महीने के प्रैक्टिस टेस्ट आपका कराया जाएगा टेलीग्राम पे। यहाँ पे आपको सामान्य ज्ञान क्राउन पब्लिकेशन का चलाया जाएगा और सामान्य ज्ञान दृष्टि पब्लिकेशन का चलाया जाएगा। साइंस के लिए यहाँ पर फिर से एक बार हम लोग घटना चक्र को कवर करेंगे, क्योंकि ये रिवीजन का सेक्शन है और यहाँ पर रिवीजन आपको करना जरूरी है साइंस में। तो घटना चक्र चलेगा। और करंट अफेयर की बात करें तो इस पीडी का करंट अफेयर 2023 का जो अभी लेटेस्ट आया है वो चलाया जाएगा उसमें। पांचवा बुक जो है यहाँ पे आपको लूसेंट का ऑब्जेक्टिव है, चूंकि ये बहुत ही अच्छा बुक है। यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ना तो सिर्फ बिहार दरोगा, बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र भी यहाँ पे जुड़ सकते हैं। आपको करना क्या है, इस दिए गए नंबर पे आपको पेमेंट करना है और स्क्रीनशॉट भी भेज देना है, और फिर आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। और ये जो है बैच आपका 15 मई से शुरू होगा, तो जल्दी कीजिएगा, लेट मत कीजिएगा। चलिए अब आते हैं इस वैकेंसी के ऊपर, सारी डिटेल देते हैं इस वीडियो के माध्यम से। एक एक जानकारी आपको ऑफिशियल अपडेट के माध्यम से दी जाएगी। दोस्तों, कंप्लीट वीडियो देखिएगा। अब ये है हमारा यूपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट, जहां से आपको ओटीआर करना है, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। तो अगर आप यहां पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको जो है इस वेबसाइट पे आके ओटीआर करना पड़ेगा। इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए गए हैं, आप इस पूरे इंस्ट्रक्शन को पढ़िए, उसके बाद ओटीआर कीजिए। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका करना बेहद जरूरी है। जी हाँ, आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और रजिस्ट्रेशन करेंगे। और पहले से रजिस्टर अगर आप हैं, चूंकि ये देखिए रजिस्ट्रेशन जो है ना, ये आपका 8 अगस्त से ही चलाया जा रहा है 2022 से, और ये आपको करना जरूरी है। फिर उसके बाद वेरीफाई कर लीजिएगा और डैशबोर्ड पे आ जाइएगा। तो यहाँ से आपका जो है ओटीआर कंप्लीट हो जाएगा। ओटीआर करने का प्रोसेस यहाँ से आप देख सकते हैं, क्लिक कीजिएगा। ये सारी प्रोसेस यहाँ पे दी गई है। पहले आपको अपना नाम अपडेट करना है, वेरीफाई करना है, फुल नेम देना है, और जेंडर आपको बताना है, वेरीफाई जेंडर करना है, डेट ऑफ बर्थ बताना है, डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करना है, फादर नेम को भी डालकर वेरीफाई करना है, मदर नेम को भी डालकर वेरीफाई करना है, माइनॉरिटी स्टेटस बताना है आपको कि है या नहीं है उसमें। और फिर उसके बाद जो है आपका वैलिड मोबाइल नंबर आपको चाहिए, यहाँ पे एक लगाना होगा जो कि अपडेट हो, एक्टिव हो, है ना। और उसी नंबर को आपको डालना होगा, या एक अल्टरनेट नंबर भी आपको यहाँ पे देना होगा। वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए जरूर, यहाँ पे अल्टरनेट ईमेल आईडी है तो भी आप अपडेट कर दीजिएगा, लेकिन एक्टिव होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। बोर्ड एग्जामिनेशन रोल नंबर यहाँ पे आपको देना होगा। और एक सिक्योरिटी क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछा जाएगा कि अगर आप कहीं आगे चलकर ओटीआर का पासवर्ड बोलते हैं तो यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको याद रहे, ताकि यहाँ से आप कवर कर सके। तो ये काम आप कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लीजिएगा, ओटीआर यहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ये पहला प्रोसेस है, पहला आपका अपडेट है ओटीआर करने का। ठीक है, यहाँ से आप ओटीआर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे इसकी वैकेंसीज के बारे में अपडेट की गई है। आप यहां से चेक कर सकते हैं। ये एडवर्टीजमेंट संख्या जो है 7/2023, यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ये 7/2023 का जो है एडवर्टीजमेंट है, ये आपको डाउनलोड कर लेना है। चलिए, मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन को। और टोटल वैकेंसीज की बात करें तो ये वेरियस पोस्ट है। इस वेरियस पोस्ट के बारे में मैं आपको इन शॉर्ट पहले अपडेट कर देना चाहता हूँ, फिर उसके बाद इस नोटिफिकेशन को आप देखकर भी कंप्लीट पढ़कर जो है आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन कब से करना है ये भी मैं प्रोसेस बता देता हूं आपको, लेकिन चलते हैं इसके अपडेट पे। दोस्तों ये है यूपीएससी का वैकेंसी, ये जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल और लोक अभिजनक और अनुसंधान अधिकारी और सहायक वस्तुकार और सहायक निदेशक, ये 4 तरह की वैकेंसीज हैं, यहाँ पे अपडेट की गई हैं। टोटल पदों की संख्या की बात करें तो 146 पदों की वैकेंसीज निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, रिसर्च ऑफिसर, असिस्टेंट आर्किटेक्ट, असिस्टेंट डायरेक्टर का ये टोटल 146 पदों का वैकेंसी है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं वो यूपीएससी के इस वेबसाइट पे जाएं और इसके लिए आवेदन कर सकते हैं 8 अप्रैल 2023 से लेकर 23 अप्रैल 2023 तक। तो नोटिफिकेशन को आपको कंप्लीट पढ़ लेना है। इसमें जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पोस्ट इन्फॉर्मेशन दिया गया है, सिलेक्शन प्रोसीजर दिया गया है, एज लिमिट दिया गया है, पे स्केल कितना होगा और जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स की मैं अगर बात करूं यहाँ पे तो 8 अप्रैल को ये वैकेंसीज का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। 27 अप्रैल लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। फॉर्म भरने का फीस भी ज्यादा आपसे नहीं लिया जा रहा है, मात्र 25 रुपये चार्ज किया जा रहा है। SC/ST से हैं, PH कैटेगरी से हैं या फीमेल कैटेगरी से हैं तो आपको कोई फीस चार्ज देने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों 28 अप्रैल लास्ट डेट है इसको प्रिंट आउट कर लेने का, फॉर्म भर के प्रिंट आउट भी जरूर कर लीजिएगा। एग्जाम डेट के बारे में अभी अपडेट नहीं किया गया है, अपडेट किया जाएगा आगे चलकर। आप इसको ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं, जी हाँ, यहाँ से नेट बैंकिंग या आगे चलकर यहाँ से, ठीक है, नेट बैंकिंग से या पेमेंट सेक्शन से यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों मैक्सिमम एज क्राइटेरिया की तो 30 से 40 साल तक का एज क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है वेरियस पोस्ट के लिए। वैकेंसी का जो एडवर्टीजमेंट संख्या है याद रखिएगा, ये 7/2023 है। जूनियर इंजीनियर्स की ये रिक्रूटमेंट है दोस्तों, और कुछ वेरियस पोस्ट है जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि जूनियर इंजीनियर का पोस्ट है यहाँ पे सिविल को लेकर 58 पदों की वैकेंसी है। जहाँ पे डिग्री या फिर डिप्लोमा है आपका सिविल इंजीनियरिंग में तो आप यहाँ पे आवेदन कीजिएगा, लेकिन आपका जो है ये यूजीसी या फिर या AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए आपका सर्टिफिकेशन, ये ध्यान रखिएगा। इसके लिए मैक्सिमम एज 30 साल रखा गया है। जूनियर इंजीनियर अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल के लिए तो 20 पदों की वैकेंसी है। डिग्री यहाँ पे आप डिप्लोमा करे हुए हैं इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या इसके समकक्ष जो भी डिसिप्लिन आते हैं उस डिसिप्लिन के अगर आपने यहाँ पे अपडेट दिए हैं, मतलब आपके पास सर्टिफिकेशन है इंजीनियरिंग में या डिप्लोमा में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया यहाँ पे 30 साल का रखा गया है। असिस्टेंट डायरेक्टर का पोस्ट है दोस्तों 16 यहाँ पे, जो कि रेगुलेशन इंफॉर्मेशन का अपडेट देंगे, जो कि बैचलर डिग्री मांगा गया है लॉ में। अब देखिएगा लॉ यानी कि आपका BA LLB जो है आपका कंप्लीट होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। आपका 7 साल का वर्क एक्सपीरियंस, देखिए बहुत सारे लोग LLB करने के बाद प्रैक्टिस करते हैं कोर्ट में जाके, तो एटलीस्ट 7 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए डीलिंग विद द लीगल एस्पेक्ट ऑफ द सिविल एविएशन के तौर पे, ठीक है। मैक्सिमम एज यहाँ पे 40 साल दे दिया गया है, क्योंकि ये पोस्ट ऐसा है कि यहाँ पे आपको एज क्राइटेरिया बढ़ाकर देना ही है इनको, ठीक है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का यहाँ पे पोस्ट है जो कि 48 है। आप लोग कोर्ट में सुनते होंगे कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है, इसको कहते हैं लोक अभियोजक। क्या कहते हैं इसको? लोक अभियोजक, अभियोजक, ठीक है, याद रखेंगे, इसको हिंदी में नाम है। तो ये पोस्ट है आपका, इसमें भी बैचलर डिग्री मांगा गया है LLB का, और 7 साल का प्रैक्टिस होना चाहिए आपका द बार इन द कंडक्टिंग क्रिमिनल केसेस को लेकर, ठीक है। ये बार जो है आपका एग्जाम कंडक्ट कराती है दोस्तों लॉ के तहत, ठीक है, बट आपका क्रिमिनल केसेस के तहत आपने यहाँ पे कोई भी केस किया हो तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए 48 पोस्ट है आपके लिए। असिस्टेंट डायरेक्टर का पोस्ट है यहाँ पे एक, जहाँ पे मास्टर डिग्री मांगा गया है कॉमर्स में। तो अगर आपने MCOM कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये फॉरेंसिक ऑडिट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई है। यहाँ पे आपको बता दें कि बैचलर डिग्री इन लॉ में होना चाहिए तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर आपने MBA कर रखा है इकोनॉमी में तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, या फिर आपने CA कर रखा है, CS कर रखा है, यानी कंपनी सेक्रेटरीट का पोस्ट होता है अगर कर रखा है तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया है। 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है इस सेक्टर में, जो कि फॉरेंसिक ऑडिट किए हैं अगर किसी भी कंपनी में कार्यरत हैं तो। 35 साल तक का एज क्राइटेरिया है। असिस्टेंट आर्किटेक्ट का पोस्ट एक ही है, यहाँ पे बैचलर डिग्री मांगा गया है आर्किटेक्ट में विद द रजिस्ट्रेशन इन द काउंसिल ऑफ द 2 ईयर एक्सपीरियंस, है ना। ये तो रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए आर्किटेक्ट के क्षेत्र में। आपका 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। 35 साल तक का एज क्राइटेरिया है। रिसर्च ऑफिसर का पोस्ट है यहाँ पे ये है
नेचुरोपैथी का लेकर, है ना, नेचुरोपैथी को लेकर, जहाँ पे एक पोस्ट है, यहाँ पे आपको नेचुरोपैथी में डिग्री होना चाहिए, जैसे कि यौगिक साइंस में आपका डिग्री होना चाहिए, मास्टर डिग्री है अगर नेचुरोपैथी में, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट, और 35 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा, मतलब एक एज क्राइटेरिया जो है 35 साल का होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस की बात नहीं की गई यहाँ पे। रिसर्च ऑफिसर का पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों, जो कि एक पद है, यहाँ पे टोटल निकाले गए हैं। बैचलर डिग्री योगा में या मास्टर डिग्री इन योगा में आपका होना जरूरी है, मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 35 साल तक का होना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये वेरियस पोस्ट हैं जहाँ पे टोटल पदों की संख्या 146 है। अब जो बात की गई थी, मैंने जैसे कि आपको बताया कि ओटीआर करने का प्रोसेस क्या है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया, एज क्राइटेरिया बता दिया, है ना, और यहाँ पे फीस बता दिया कि फॉर्म का भरने का फीस क्या लग रहा है ना, एज लिमिट बता दिया, और सारे वो वेरियस पोस्ट बता दिए, जो कि 146 पदों की वैकेंसी निकाली गई। अब ओटीआर को लेकर यहाँ पे बहुत सारे छात्र कंफ्यूज होंगे कि हमें कैसे क्या करना है। तो देखिए 18 अगस्त 2022 से ओटीआर का प्रोसेस चल रहा है ना, यूपीएससी कह लीजिए या यूपीपीएससी कर लीजिए, या किसी भी बड़े एग्जाम को लेकर ये किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको पहले स्टेप में आपको वेबसाइट ओपन करना है upsconline.nic.in, या डायरेक्ट लिंक हमने दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप क्लिक कर लीजिएगा और न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके यहाँ पे आपको जाके जो है अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, जैसे कि मैंने आपको इस पेज पे बताया है ना। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे, तो ये देखिएगा यहाँ पे जो है आपका नाम आना चाहिए, जो कि मैट्रिकुलेशन में आपका नाम है 10th क्लास के सर्टिफिकेट पे, फिर आपको सेम नेम डालकर यहाँ पे वेरीफाई करना होगा, ये ग्रीन सिग्नल यहाँ पे दे दिया जाएगा, और ये अगर सेम रहा तो हैव यू एवर चेंज योर नेम, कभी नाम चेंज किया है आपने, वो बताना है। जेंडर क्या है, वेरीफाई जेंडर आपको करना होगा अपने आप को, ठीक है। यहाँ पे फिर डेट ऑफ बर्थ आपका बताना होगा, डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करना होगा, फादर नेम डालना होगा, वेरीफाई फादर नेम करना होगा, मदर नेम डालना होगा, वेरीफाई मदर नेम करना होगा। ये तो हो गया, वही चीजें डालनी है जो कि आपके सर्टिफिकेट 10th में है। माइनॉरिटी स्टेटस क्या है आपका, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, या फिर बौद्धिस्ट हैं, क्या है आप, ये आते हैं इस कैटेगरी में, नहीं आते हैं, ये बताना है आपको, ठीक है। तो अगर आप मुस्लिम है तो यस कर लीजिएगा, मुस्लिम यहाँ में माइनॉरिटी कैटेगरी में है, सिख भी है, ठीक है। मोबाइल नंबर यहाँ पे जो भी है आपका वो डालना होगा, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एक अल्टरनेट ईमेल आईडी जरूर डाल दीजिएगा जो कि एक्टिव हो। क्लास 10th बोर्ड का यहाँ पे रोल नंबर आपसे मांगा जाएगा रजिस्ट्रेशन में, वो डालना जरूरी है, जो कि आपके मार्कशीट पे दिया गया होगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सिक्योरिटी पर्पस के तौर पे, जैसे कि व्हाट इज योर चाइल्डहुड नेम, तो आप बता दीजिएगा जो भी आपका चाइल्डहुड नेम है, ये हमेशा आपको याद रहेगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन दूसरा भी यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपके व्हाट इज योर फेवरेट कलर, तो कलर जो भी आपका फेवरेट है ये चूज करके बता दीजिएगा ऐसा कुछ। फिर इस कैप्चे को यहाँ पे डालना होगा और डालने के बाद सबमिट कर लेना। तो इस तरह से जो है आप ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर रखेंगे। फिर उसके बाद आप ऑलरेडी रजिस्टर हैं तो सीधे आप लॉगिन कर लीजिएगा, वेरिफिकेशन पे जाके वेरीफाई कर लीजिएगा, डैशबोर्ड पे जाके सारी चीज़ें एक बार रीचेक कर लीजिएगा। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर चुके रहेंगे और वेरीफाई कर चुके रहेंगे सारी चीज़ों को जो कि आपको ओटीआर में भरना है, ठीक है। अब यहाँ से जो है आपको अप्लाई करने का सेक्शन खुलेगा। जैसे ही आप ये वेबसाइट पे आएंगे तो अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है, ये भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ से किस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, जैसे कि नेचुरोथेरेपी के लिए, या रिसर्च ऑफिसर योगा के लिए, या असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए, या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए, या जूनियर इंजीनियर में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, या असिस्टेंट आर्किटेक्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो इनके सामने ये लिंक्स दिए गए हैं। यहाँ पे कुछ और भी पोस्ट हैं जो कि विज्ञापन संख्या 6 के लिए निकाले गए थे, लेकिन इसका डेट ओवर हो चुका है। लेकिन आपको यहाँ पे देखिएगा ये जो है आपका 27 अप्रैल तक लास्ट डेट है दोस्तों आवेदन करने का, तो आप इसको आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ये देखिएगा एडवर्टीजमेंट संख्या 6 भी है ना, ये आपका 13 अप्रैल तक एक्टिव है अभी, तो इसको देख लीजिएगा अगर आप चाहते हैं इसके लिए आवेदन करना तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो यूपीएससी की वैकेंसी है, जो भी छात्र आवेदन करना चाहते हैं इन सभी के लिए, इनके सामने सपोज मान लीजिए ये लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक कीजिएगा। अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे आप क्लिक करेंगे ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, और इसका प्रिंट निकाल के रखना चाहते हैं तो रख लीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा। ये आपका प्रोसेस है दोस्तों, है ना। नेक्स्ट आगे पढ़ लीजिएगा, इस सारी प्रोसेस को पढ़ लीजिएगा। इसी तरह से आपको ओटीआर के पढ़ना है, बताया गया है, जो कि हमने आपको भी बताया है सारी चीज़ें। फिर आई एग्री पे क्लिक करके जो है प्रोसीड कर लीजिएगा। जैसे आप प्रोसीड करेंगे आपसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका पासवर्ड मांगा जाएगा यहाँ से, और आपको ये कैप्चे को डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लेना है, ठीक है। आपके मोबाइल नंबर पे ये सारी चीज़ भेज दी जाएगी जब आप ओटीआर कंप्लीट करेंगे तो, ठीक है।
नहीं किए हैं तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको उस पेज पे भेज दिया जाएगा जहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ से आपको क्या करना है कि अपना नाम, पिता नेम, माता नेम, है ना, माता का नाम, जेंडर, कम्युनिटी, ये डिजेबल्ड कैटेगरी में आते हैं तो कितने % कैटेगरी में है ये बताना है। डेट ऑफ बर्थ वही जो सर्टिफिकेट में है आपके 10th पे, कहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ था, राज्य का नाम जहाँ पर आपका जन्म हुआ, नेशनलिटी, मोबाइल नंबर, है ना, ये मोबाइल नंबर की पुष्टि करना है, ईमेल आईडी कंफर्म कीजिएगा और पासवर्ड पुष्टि कर लीजिएगा। यहाँ पर रैंडम छवि की पुष्टि कर लीजिएगा, ये जो डेटा दिया गया है इसको इसमें कैप्चा को डालकर, और फाइनल यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। फिर उसके बाद आपसे यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म में आपके सारे डेटा 10th से लेकर ग्रेजुएशन तक के सारे डिटेल आपसे मांगे जाएंगे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स के PDF आपको अपलोड करने होंगे, तो सब कुछ क्लियर करके रखिएगा अपने। तो ये एडवर्टीजमेंट निकाली गई है दोस्तों ये वैकेंसी को लेकर, जो कि हमने आपको सारे डाउट यहाँ पे क्लियर किए हैं। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, और जो कि आपको एक बार पढ़ना होगा। कितनी कितने पदों की वैकेंसीज है ये हमने आपको यहाँ से अपडेट किया है, और किस किस पोस्ट की वैकेंसी है ये सबका अलग अलग दिया गया है। वैकेंसी संख्या जो है दिया गया है। असिस्टेंट आर्किटेक्ट का जो कि मैंने आपको बताया उसके लिए एक वैकेंसी है। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एक बी गेस्टेड लेवल का पोस्ट है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए यहाँ पे, तो ये सब कुछ दिए गए हैं जो कि हमने आपको बताया है, वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, सैलरी की बात करेंगे तो सबका सैलरी अपडेट भी लेवल 6 के तहत और लेवल 7 CPC के तहत आपको अपडेट की गई है। तो जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं, आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन जरूर कर लीजिएगा। इंडियनशिप नागरिकता होनी चाहिए आपकी, और एज लिमिट यहाँ पे हमने आपको अलग अलग पोस्ट का बताया है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी बताया है यहाँ पे, तो सब कुछ डिटेल में हमने आपको यहाँ पे कवर कर दिया है इन शॉर्ट। ठीक है, बट आपको डिटेल पढ़ के ही आवेदन करना है। अगर कोई डाउट होता है इस फॉर्म को भरने को लेकर तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर आपको लगता है कि कोई भी डाउट आपका है इस फॉर्म को भरने को लेकर तो। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।